माननीय लालू प्रसाद यादव जी की एक लाइन है जो मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगी, दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है और यही एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। इसको लेकर के आज विपक्ष और पक्ष सभी दल जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने भेंट की और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी कुछ सकारात्मक निर्णय लेंगे। तो ये तो सारे प्रमाण दे रहा है ना कि सरकार जो है ये इन्होंने सत्ता में आ तो गए हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी आपसी जो है गठबंधन भी नहीं है सही, मनभेद बहुत चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या चाचा और भतीजा एक साथ आने वाले हैं। कई तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उनसे क्या लग रहा है फिर से। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी की एक लाइन है जो मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगी, दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है और यही एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। आपने देखे होंगे कि कई ऐसे गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं। तो ये तो कयास नहीं, लोगों की एक उम्मीद है क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं और इसलिए शायद लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 2015 में भी ये गठबंधन था हमारा उनके साथ, किन्हीं भी कारणों से वो इस गठबंधन से अलग होकर के वो उन्होंने दूसरे दल में जाकर के उन्होंने गठबंधन बनाई। तो ये कयास कोई जनता अगर लगा रही है तो ये उनका अपना कयास है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि ऐसी कयासों से इनकार नहीं किया जा सकता है। बात यह है कि अब दोनों के विचार मिलने लगे हैं। अब कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की बात हो या अलग अलग जो बातें हैं, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की बात कर ले तो जो तेजस्वी यादव का कहना है वही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कहना है, तो विचार मिल रही है। तो क्या क्या लग रहा है संभावना। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का विचार जो है शुरू से एक ही है। वो उनके लिए सर्वोपरि जो है बिहार की जनता है और वो उनके मुद्दों को लेकर के हमेशा से ही, चाहे सड़क हो या सदन तक, उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया है। आपने देखा होगा जातीय जनसंख्या को लेकर के, जनगणना को लेकर के सदन में भी, दोनों सदनों में इस बात की चर्चा हुई थी और हर दल के द्वारा स्वीकृति प्रदान हुई थी कि हाँ होना चाहिए। लेकिन केंद्र के द्वारा जिस तरीके से इस पे इनकार किया गया, तो अब पुनः चूंकि बात ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे संपूर्ण प्रदेश की है, पूरे देश की है और होना चाहिए। क्योंकि सरकार जो जन कल्याण कार्यक्रम चलाती है वो अगर उस तबके के लिए चलाती है तो उस तबके की सही जानकारी होनी चाहिए सरकार को। तो ये ऐसा मुद्दा है जो जन सरोकारी मुद्दा है, जिसको लेकर के आज विपक्ष और पक्ष सभी दल जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने भेंट की और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी कुछ सकारात्मक निर्णय लेंगे। एक सवाल है कि बीजेपी जेडीयू आपस में नूरा कुश्ती कर रही है। सब इस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार की शुरुआत की है और फिर बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन अब फिर से जनता दल यूनाइटेड में आज से मंत्री बैठने लगे। क्या लग रहा है। देखिए, इनकी मुद्दा है जिसको लेकर के आज विपक्ष और पक्ष सभी दल जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने भेंट की और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी कुछ सकारात्मक निर्णय लेंगे। एक सवाल है कि बीजेपी जेडीयू आपस में नूरा कुश्ती कर रही है। सब इस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार की शुरुआत की है और फिर बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन अब फिर से जनता दल यूनाइटेड में आज से मंत्री बैठने लगे। क्या लग रहा है। देखिए, इनकी नूरा कुश्ती तो डे वन से हो रहा है। सरकार जिस दिन से इन्होंने बनाई है, चूंकि सरकार जो है वो नेक नियति उनकी अच्छी नहीं रही बनाने में, हम सब जानते हैं कि किस विधि से इन्होंने सरकार बनाई है। तो इनके बीच आपसी खटपट तो धरातल पे है, वो हम देख रहे हैं। अब इनके दल के लोग एक दूसरे को पछाड़ भी रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब दो तरह की दलें बैठाई जा रही है, एक अलग जनता दरबार लग रहा है, दूसरी तरफ एक अलग दरबार लग रहा है। तो ये तो सारे प्रमाण दे रहा है ना कि सरकार जो है ये इन्होंने सत्ता में आ तो गए हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी आपसी जो है गठबंधन भी नहीं है सही, मनभेद बहुत चल रहा है। तो ये ऐसे तमाम कारण है जिसको लेकर के ये दोनों दलें जो हैं एक दूसरे को पछाड़ने में लगी है, सहयोग कहीं नहीं कर रही है एक दूसरे को। और यही कारण है कि बिहार जो है अभी थमा हुआ है। विकास हो चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, पूरे के पूरे वादे जो है इनके अभी भी बंद पोथी में बंद है, किसी पे कार्य नहीं हो पा रहा है। आखिरी सवाल है कि तेज प्रताप यादव को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो रुख अपनाए हुए हैं पार्टी में।
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और कहते हैं ना कि बहुत पुरानी कहावत है, जब बहुत सारे बर्तन एक जगह होते हैं ना तो ठनठनाती आवाज़ आती है। उससे घबरा रहे हैं हमारे विपक्षी, हम नहीं, हम बिल्कुल विश्वास के साथ हम लोग हैं। और ये जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और इससे विरोधियों के अंदर ज़रूर है कि हलकान मची हुई है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। अभी बिहार की जनता जो है वो अभी बाढ़ से त्रस्त है, कोरोना से अभी निकले नहीं है, वो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कितने फसलें जो है नष्ट हो गई। उन्हें आज सरकार को उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी के घर में जो क्या हो रहा है उस पे दूसरों के घरों में झांका ताकि बंद करके उन्हें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए और बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सारिका पासवान, जो सवाल थे हमने इनसे लिए, और भी अपडेट्स देंगे बने इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।